वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। तो आज हमारा जो साइनो एंटोनिम्स का है वो मैंने लाया है बहुत ही सिलेक्टिव। और ये क्वेश्चन जो मैंने लाया आपके लिए बार बार पूछा जाता है, तो अगर इसको आप बहुत बेहतर तरीके से थोड़ा ध्यान से आप समझ लेते हैं तो मान के चलिए कि फ्री का नंबर है आपके लिए। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल फ्री ही मिलता है, बस लेने वाला होना चाहिए। मैंने कल भी बोला है कि जो नंबर मिलता है सीयूटी के खास करके साइनो एंटोनिम्स में, तो वो आप समझिए आपके पास वो पात्र होना चाहिए, बस मिल जाएगा। ये नंबर बिल्कुल फ्री है, बस थोड़ा सा तो ध्यान लगेगा ही। तो चलिए देखिए कैसे। इतना इजी है और इजी में भी इजी आज करके मैंने बताया है आपको। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए गौर से समझिएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एड्रॉइट। एड्रॉइट माने होता क्या है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। एड्रॉइट का मतलब होता है कुशल, सकुशल। मतलब कि जिसको हम बोलते हैं ना कि आंख मुंद और डिब्बा गायब। आंख मुंद और डिब्बा गायब मैंने जो डिब्बा गायब करने वाला व्यक्ति है वो एड्रॉइट है। हम कह सकते हैं उसको एल वाई लगा करके, ही डिड ही स्टोल माय फोन एड्रॉइटली। मतलब मेरे पॉकेट में था फोन, कब लिया मुझे पता ही नहीं चल पाया। मतलब आंख मुंह डिब्बा गायब कर, मैंने बड़ी तरीके से और क्या कर सकते हो, बड़ा है कुशलता पूर्वक मेरे डिब्बे को गायब कर दिया। कैसे गायब किया? एड्रॉइटली। कैसे गायब किया उसने आपके फोन को? एड्रॉइटली। कैसे गायब किया बताइए? एड्रॉइटली। अब देखिए इसको हम चलते हैं ऑप्शन में तो पता चलेगा आपको। कलमजी का मतलब जानते क्या होता है? फूहड़। कलमजी का मतलब होता है फूहड़, मतलब जिसको बैठने खाने पीने का ढंग ही नहीं, वो कोई सी चोरी कर लेगा बढ़िया से आके सबब नहीं। ये तो स्किल्ड चोर का काम है। एडराइटली मतलब स्किल्ड, कोई भी काम जो बढ़िया से कर सकता है। तो स्किलफुल तो मैं मार ही दूंगा, यहाँ एक गलत करके ये भी मार दूंगा, लेकिन स्लो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी एडराइटली स्लो नहीं होगा, दिमाग का तेज होगा भाई, उल्टा हो जाता है। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड का मतलब होता है ना एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आदमी को मतलब कि थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील होता है, ऑकवर्ड मोमेंट है ना। क्या होता है? ऑकवर्ड मोमेंट। ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब कि एक एक शराब खाना है जहां पे सभी लोग बैठ करके शराब पी रहे हैं। ठीक है, एक शराब पी रहे हैं, गलती से एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आता है ना, जो बिल्कुल शराब वराब नहीं पीता है, बिल्कुल नहीं पीता है, लेकिन उसको इसलिए दौड़ करके आता है क्योंकि उस एरिया में सुनसान था, उसका पीछा किया, वो आकर के वही लगाता है। लेकिन जब वो आता है तो सब लोग उसको देखने लगते हैं, ये कौन आदमी आ गया भैया, सब दारू छोड़ करके पी के उसको देखने लगते हैं। अब समझिए कि उसके लिए कौन सा मोमेंट है? ऑकवर्ड मोमेंट है। तो यार मैं भी कहाँ फंस गया, मैं कहाँ गया, कौन इतना सारा आदमी, अभी तो एक भी नहीं था। तो उसके लिए ऑकवर्ड मोमेंट है, मतलब कि वो भी बोले कि कहाँ आके बन फंसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या ये कौन सी जगह पे आ गया। तो ऑकवर्ड हो गया है ना, ऑकवर्ड होता है कभी कभी, है ना ऑकवर्ड क्वेश्चन। जैसे कोई टीचर आता है, कोई आपसे बड़े आदमी बुजुर्ग आते हैं, बोलते बाबू तुम शादी कौन करो? अरे कैसा क्वेश्चन है यार, हम स्टूडेंट है, शादी की बात कर रहे हैं सीधे। तो कौन सा क्वेश्चन है? ऑकवर्ड क्वेश्चन है ना, मतलब कि जो अनकंफर्टेबल महसूस करवा दे आपको, और आप बिल्कुल कंफर्ट महसूस नहीं करें। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा होगा? स्किलफुल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बाबू। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड बनिश। बैनिश का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो पहले जो लोग होते थे ना, काला पानी का नाम सुना आपने? काला पानी का नाम जो वो आपका अंडमान निकोबार में है। तो यहाँ से जो अंग्रेज लोग होते थे उस सबको सजा देने के लिए उसको घर से दूर कर देते थे, भगा देना किसी को, एज ए पनिशमेंट भगा देना। बनिश, ही बनिशेड हिज ब्रदर, मतलब भगा देना। तो अगर जब आप बनिश कर देते हो, भगा देते हो, तो इसका क्या होगा सिनोनिम्स? देखो वेलकम तो करने रहे हो भगाने की बात में, है ना। इनवाइट तो करने रहे हो, उसको सलाम तो करने रहे हो, एक्सपेल होगा। इसलिए कहते एग्जाम में उसको एक्सपेल कर दिया गया। देखो इतना सिंपल सिंपल वर्ड मीनिंग है। अब इसको भी आपसे नहीं होगा, 5-5 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। 35-40 नंबर का आपका ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, अब बिल्कुल फ्री में है, बिल्कुल फ्री में है। समझ सकते हो आप कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगला, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड कजोल। कजोल का मतलब होता है ना फुसलाना, काजोल, इसको मैंने याद किया काजोल, है ना। काजोल है जो शाहरुख खान को फुसलाती है ना, बहुत सारे मूवी में तो आपने देखा होगा। कजोल करना, काजोल का क्या क्या कजोल करना, काजोल का क्या कजोल करना, है ना। तो इसको चलते हैं। अब देखिए जो कोई भी आदमी कजोल कर, कमांड मैंने आज्ञा देना, तो आज्ञा थोड़ी के देगा यार, उसको फुसलाना तो बउआ बेटा कर लेगा। माँ कैसे कहती ए ये काम करो, तो ऐसे तो बोल नहीं सकते, कमांड दे नहीं सकते, ऑर्डर दे नहीं सकते, फोर्स कर नहीं सकते। कॉक्स, कॉक्स मैंने भी वही होता है, कजोल करना। कॉक्स, कॉक्स कैसे करना? मेरे बहू ये काम कर लो प्लीज बाबू, है ना। इसे करके जो हम कॉक्स करते हैं, कर ला, है ना, इस प्रकार से कॉक्स।
अब लियो लियो मत करना, कुत्ता भी होता है ऐसे, उसको भी हम लोग कॉक्स करते हैं। अगला चलिए, कहते हैं डोंटलेस, है ना। डोंटलेस का मतलब क्या होता है दोस्त? देखो, मैं एक वर्ड को बताऊंगा, आपको आ जाएगा। देखो, डोंटलेस का मतलब होता है ना, बहुत ही मुश्किल, है ना। जिसको देखते ही मन करे कि नहीं कर पाऊंगा मैं। अगर मान लिया बंजी बंजी जंपिंग का नाम, बंजी जंपिंग का नाम सुना, जिसमें क्या होता है, पहाड़ पर से या कोई ऐसे जैसे कि राजगीर का जो हमारा सो कॉल्ड ग्लास ब्रिज है, उस पर कूदना है रस्सी लगा करके नीचे, है ना, उसको बंजी जंपिंग करते हैं, ठीक है ना। तो बंजी जंपिंग तुम देखोगे ना, तो देखते हैं मन बोला कि डोंट, आई कैन नॉट डू इट, आई डोंट डू इट, मतलब मैं करता नहीं, तो नहीं करता हूँ, मैंने मना कर देगा, करते करोगे काम करो कूदो, तुम्हारा मन कर बोला नहीं, आई डोंट डू दिस, यानी कि वो काम जो है कैसा काम है, डोंटलेस, है ना। डोंटलेस वर्क है वो, सीधे बोलते हैं डोंटलेस। हम कह सकते हैं बंजी जंपिंग इज ए डोंटलेस, डोंटलेस एक्ट, ठीक है। तो डोंटलेस वर्क का मतलब बहुत ही, मतलब जिसको देखते मन बोलता है नहीं ये मुझसे नहीं होगा, है ना। डोंटलेस वर्क, जैसे मैं तैरना नहीं जानता हूँ, पानी मुझे फेंक देगा, या मैं तैरना चाहूँ खुद ही कि नहीं चलता हूँ मैं तैरता हूँ, लेकिन मेरा दिल बोले नहीं 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 ये नहीं हो सकता मुझसे, नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, ये डोंटलेस वर्क है मेरे लिए। कोई तैर लेगा, मैं मानता हूँ इस चीज को, डोंटलेस वर्क है। डोंट डोंट मेरा मन बोलता है डोंट 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 डोंटलेस, ठीक है, मतलब डोंटलेस वर्क है। तो इसके लिए क्या हुआ, डोंटलेस वर्क का मतलब हो गया, क्या बताया मैंने, कि ये डोंटलेस वर्क है, लेकिन डोंट, है ना। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया डोंट बोलते ही मतलब नहीं करना, लेकिन लेस मैंने इसकी कमी है, मतलब कि उल्टा हो गया यहाँ पे। डोंट का मतलब हो गया नहीं करना, डॉन्टिंग टास्क, एक्चुअली ये ना वर्ड मीनिंग है, थोड़ा सा मैं गड़बड़ा गया। डॉन्टिंग, DAUNTING, है ना, यहाँ पर मैं आपको बताने में थोड़ा सा गड़बड़ा गया हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, ये डॉन्टिंग टास्क बोलते हैं, मैंने वह टास्क जिसमें क्या होता है ना, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, मन बोलता है नहीं करना, लेकिन अगर उसी में लेस लगने पे पता ही आपको, है ना, करेजलेस, कैशलेस, तो लेस होने का मतलब कम होना, यानी ये डाउंटिंग टास्क नहीं है, थोड़ा इजी है। क्या है, इजी। चलो, तो इजी है तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, डोंटलेस टास्क, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, डोंटलेस में डोंट की जरूरत नहीं, तो डोंटलेस, अगर डोंट रहता है तो डर लगता है, डोंट लगते हैं डर लगता है, तो डोंटलेस हो गया तो डर नहीं, यानी कि फियरलेस हो जाएगा बिल्कुल आराम से। लेकिन है ना, टीमिड में डरपोक होता है, तो नहीं, ये नहीं होगा, डरपोक की तो बातें नहीं कर रहा है ना, जिसमें डर खत्म हो, मतलब बहादुर हो, तब फियरलेस हो जाएगा ना। जिस आदमी में डर खत्म हो वो तो बहादुर हो गया ना, तो बहादुर में फियरलेस हो गया, फियर है ही नहीं, फियरलेस हो गया, डॉन्टलेस फियरलेस एक हो गया। टीम ने मैंने कमजोर, नर्वस मैंने नर्वस, आफ्टर मैंने डरा हुआ, ये बिल्कुल तीनों में से कोई नहीं आएगा, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे निकलते हैं अगले शब्द की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए यहाँ पर क्या, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, है ना। सन की समझते कैसे आदमी, जिसको बोलते हैं कि जैसे दो लड़का है, एक थोड़ा बहुत अच्छा घर से है, लेकिन वो थोड़ा सन की इंसेंट्रिक है, तो उसको कोई छेड़ देता तो दूसरा बोला बोलता तुमको बोल दिया, तुमको ऐसे बोल दिया, तो गुस्सा हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, रीजन क्या है कि वो इसेंट्रिक है। भैया ये बोल रहा है तो तुम काहे भाग रहे हो, कि तुमको ऐसे बोल दिया, अरे क्या हो, आदमी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो निकलते तो बाद में देखेंगे, नहीं, उसने अपने ईगो पे ले लिया। इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की सनक जाना, और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाना, गुस्से हो जाना, बेलिकोज मूड में आ जाना, लड़ने के लिए फाइटिंग, कम्बैटिव मूड बोलते हैं उसको। ये इसेंट्रिक का मतलब हो गया पागल, है ना, थोड़ा अजीब किस्म का, नहीं होता एकदम इसेंट्रिक है, सेंटर में इसका दिमाग ही नहीं रहता है, इसेंट्रिक है, सेंटर में इसका दिमाग ही नहीं है, सेंटर में नहीं दिमाग है, इसेंट्रिक है, ठीक है, यानी उसका अच्छा दिमाग नहीं, यानी कॉमन नहीं होगा, स्ट्रेंज होगा, क्योंकि उसका दिमाग ही अलग प्रकार का है, नॉर्मल नहीं, ऑर्डिनरी नहीं है। तो ये कट करके बिल्कुल सिंपल आता है। तो देखिए वर्ड मीनिंग काफी इजी है, और आपको पता चल रहा होगा, मेरा वीडियो देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि कैसे मैं इजी बनाता हूँ, और यही चीज आपके पास होनी चाहिए स्टूडेंट। 6 नंबर में देखते हैं, कहता है कि एक वर्ड मीनिंग फ्यूटाइल, है ना। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। फ्यूटाइल, जिसका मान लीजिए कि आपके घर में पहले लोग ना खपड़ेल रखते थे, खपड़ का घर बनाते थे, तो उसको टाइल्स भी बोलते थे, टाइल लगाता था ना, ऐसे ऐसे कर करके ऐसे ऐसे। तो उस टाइल को अगर मान लिया आपके घर में टाइल आ गया, 10 टाइल, एक टाइल फूट गया, फूट गया तो क्या होगा, उसको यूज करेंगे नहीं, हो गया फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मैंने बेकार, वो टाइल नहीं है, फ्यूटाइल हो गया।
तो क्या होगा, यूजफुल तो नहीं होगा, प्रोडक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, वर्थलेस होगा, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। आई क्लियर, वर्थलेस हो गया। तो वर्ड मीनिंग बिल्कुल इजी रहता है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगला चलते हैं स्टूडेंट, बहुत आराम से आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि गैरुलस, है ना। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, गैरुलस पर्सन, बातूनी है। लड़कियां खास करके गैरुलस होती है, गर्ल्स इज गैरुलस, याद रहेगा ना, लेकिन ट्रिक समझिए, गर्ल इज गैरुलस, गर्ल्स इज ऑलवेज गैरुलस, गर्ल्स इज ऑलवेज। में बैठे देखिए लड़के कम बात करें, लड़कियां खूब गप्पे करें, है ना। खाली उनको बस एक जगह होना चाहिए, बस गप्पे तो करेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से, घर में तो कोई काम धाम है नहीं, अगर आ गए पढ़ने तो फिर वहाँ सारा का चीज उठा के यहाँ बोलेगी, लेकिन घर में तो जगह मिलता नहीं, ठीक है। तो गैरुलस होता है गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पर क्वाइट मैंने शांत हो गया, जो कि होगा नहीं शांत। शाय मैंने शर्मीली तो हो ही नहीं, शर्मीली रहेगी तो बोलेगी नहीं, है ना। रिजर्व नहीं रहेगी, टॉकेटिव, तो ये वो टॉकेटिव नहीं, ज्यादा गैरुलस, बातूनी, बात करने के लिए टॉकेटिव होना पड़ेगा। कैसा रहा आपका सेंटेंस, समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं 8 नंबर में, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द हॉस्पिटेबल। देखिए, देखो होस्ट HOST से बना, होस्ट मैंने क्या होता है ना, जो आपको स्वागत करते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो होस्ट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब कर आइए आप लोग, ऑस्ट्रेलिया से आइए, इंडिया से आइए, सभी लोग खेलिए मेरे घर में, है ना, हम आपको होस्ट करते हैं, हम आपको गेस्ट नहीं है, होस्ट है। तो होस्ट है जो आपको क्या करता है, आपको ना वो सेवा सत्कार करता है ना। तो चलिए देखें, तो होस्ट सेल्फिश तो नहीं होगा, अगर सेल्फिश होगा तो सेवा सत्कार क्या करेगा, वो तो आपका खाना भी खा जाएगा, कोल्ड भी नहीं होगा, अनफ्रेंडली भी नहीं होगा, बिल्कुल जेनरस होगा, उदार होगा, मेरे घर पे आए भूखे रहेंगे, खाइए खाइए, क्योंकि हम क्या प्ले करें, होस्ट। तो हॉस्पिटेबल का मतलब होता है, हॉस्पिटल में जाता है ट्रीटमेंट होता है, ये ट्रीटमेंट होगा आपको हॉस्पिटेबल। तो ये इन हॉस्पिटेबल कर देंगे ना, इन लगा देंगे तो हो जाएगा, और दुश्मनी वाला भाव मैंने थोड़ा उल्टा हो जाएगा, इन लगने पे यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बर्ड मीनिंग एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। अब हम बताएं इम्पेक्बल, इम्पेक्बल का मतलब क्या होता है, देखिए इम्पेक्बल, है ना, इम्पेक्बल का मतलब होता है त्रुटि रहित, जिसमें कोई भी कमी नहीं, इम्पेक्बल सरदार, है ना, कट्टर सरदार, इम्पेक्बल मुस्लिम, मतलब कट्टर मुस्लिम, इम्पेक्बल हिंदू, कट्टर, है ना, अस्टाउंच भी बोलते हैं इसको, मैं एक अलग मीनिंग भी बोल रहा हूँ, अस्टाउंच, STAUNCH, अस्टाउंच सपोर्टर, कट्टर सपोर्टर, इम्पेक्बल मुस्लिम, मतलब कि एकदम कट्टर मुस्लिम। तो इस प्रकार से लोग बोलते हैं इम्पेक्बल का मतलब जिसमें कोई भी थोड़ा भी मिला जुला नहीं है, मतलब हाँ ना के बाबला नहीं, मतलब बिल्कुल कंप्लीट है वो, इम्पेक्बल, है ना, इम्पेक्बल सरदार, मतलब वो सरदार ही है, ये प्योर सरदार, इम्पेक्बल। तो इम्पेक्बल में क्या होता है दोस्त की, मैंने इम्पेक्बल इन सेंस में ये आता है कि उसमें कोई कमी नहीं है, जो होना चाहिए वो पूरा है, इम्पेक्बल है, एकदम पैक है, एकदम पूरा पैक, इम्पेक्बल, और कैपेबल भी है इम्पेक्बल। तो इसमें क्या होगा, इम्परफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि पूरा है तो उसमें कमी है ही नहीं, खत्म, गलत है नहीं, फॉल्ट उसमें है नहीं, फ्लॉलेस, तो उसमें थोड़ा भी फ्लॉ नहीं, फ्लॉ मैंने होता है कमी, अलियस मैंने उससे है ये नहीं, मैंने कि इम्पेक्बल है, तो फ्लॉलेस मैंने इम्पेक्बल हो गया, इम्पेक्बल फ्लॉलेस हो गया, तो हम कह सकते हैं व्हेन ही प्लेज द शॉट इट इज फ्लॉलेस शॉट, मतलब उसके, मतलब उसमें जब रोहित शर्मा जम जाता है तो उसके शॉट में कोई फ्लॉ नहीं है, फ्लॉ में कोई कमी नहीं है, और फ्लॉलेसली खेलता है, मतलब कि तो मान लेता है क्लीन हिट करता है, तो वो फ्लॉलेस, उसका बैटिंग जो फ्लॉलेस है, इम्पेक्बल बैटिंग डिस्प्ले, है ना। वी आर गोइंग टू वॉच इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और सेमीफाइनल वेयर इंडिया हैज ऑलरेडी अराइव्ड। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। कहता क्या कहता है कि जोकुलर, हम जितने जोकर वाली बात हो गया, है ना, जोकुलर मैंने जोकर, जो आपको हंसाता है, ह्यूमरस, है ना, ह्यूमरस, ह्यूमरस समझते हैं, ह्यूमरस का मतलब होता है वह चीज हास्यप्रद, है ना, बहुत सारा फिल्में आजकल बना है हास्यप्रद, बना है सर, जिसमें बहुत सारा अक्षय कुमार भी है ना। तो इस प्रकार के जो फिल्में बनते, नो एंट्री वगैरह, है ना, अतिथि तुम कब जाओगे, जोकुलर मूवीज है। तो ये जो हास्यप्रद है, जिसमें आप समझ सकते हैं क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सीरियस तो हो ही नहीं सकता, सैड तो हो ही नहीं सकता, बोरिंग तो हो ही नहीं सकता, ह्यूमरस स्टोरी, क्लियर। 11 में चलते हैं। कह रहा है कि चूज द लेथर्जी, शायद मैंने कल बताया था, लेथर्जी का मतलब होता है आलस, है ना, जिसमें कमी हो, पावर नहीं हो, लेथर्जी, अगर लेथर्जी में आलसी आदमी के पास इतनी, जैसे छोटा बच्चा आपने देखा, वो थोड़ा भी रुकेगा ना, दिन भर इधर उधर दौड़ता रहेगा, आप सोचोगे यार इसके पास कितनी ताकत, तुरंत में उधर चल जाता है, तुरंत में उधर चला पड़ता, हम लोग कर नहीं पाते हैं, ये कैसे चल जाता है यार, आप भी सोचो गजब यार,
मतलब कि इसको शांति तो मिलता ही नहीं, बच्चा इधर उधर करता रहता। एक्चुअली क्या है ना, उसमें एनर्जी भरा हुआ। और जिस आदमी लेथर्जी रहेगा, लेजी, उसमें एनर्जी नहीं भरा होगा। तो आप देख सकते हैं एनर्जी लिखा हुआ, जो कि बिल्कुल नहीं। ब्राइटनेस, चमकीलापन की बातें नहीं कर रहा हूँ, तो बातें नहीं कर रहा, पावर की जरूरत नहीं इतनी, वीकनेस हो जाएगा उसमें उल्टा। क्योंकि अगर कोई वीक है तभी तो नहीं उतना एक्टिव, नहीं तो उसके अंदर में कुछ हो जाएगा, वो ताकत रहेगा, वो बैठ ही नहीं सकता है ना। लोग गाँव में बोलते हैं कि इसके अंदर ये खून उछल रहा है, ये बैठेगा। चलिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ मर्थ। मर्थ है ना, देखिए भैया, मर्थ मैंने होता है, देखिए मैं बताता हूँ, बर्थ। बर्थ मैंने जन्म होता है, जब कभी भी किसी बच्चे का जन्म होता है बर्थ, तो उसके साथ ही आ जाता है उस घर में मर्थ। मर्थ का मतलब खुशी, एकदम सीधे मार देंगे। बर्थ, देर इज नो बर्थ विदाउट मर्थ, है ना। तो बर्थ में मर्थ होता है, किसी के घर में जन्म हो, बेटी हो बेटा, नया आदमी आया, होगा ही होगा खुशी, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होना ही होना है ना। अगर मेरे पास ही आ जाए तो हम भी खुश हो जाएं। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द नोटेबल। देखो नोटेबल काम किया, जैसे हम बोलते हैं ना, द दिस बुक इज ए नोटेबल बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। नोटेबल मीन्स इंपॉर्टेंट, दैट एवरीबडी टेक नोटिस ऑफ। सिंपल है, नोटेबल मैंने नोटिस करता, मैंने उसको सभी लोग जानता है, उसको सभी लोग दिखता है ना। तो इसलिए नोटेबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। कॉमन तो है ना, यूजुअल तो है नहीं, अनयूजुअल बोल सकते हैं, थोड़ा अनइम्पोर्टेंट तो होगा नहीं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कॉमन खत्म हो जाएगा। इतना सिंपल वर्ड मीनिंग है, 5 नंबर मिलता है आपको, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें मेरे सपोर्ट से, या खुद ही आप जो हम बता रहे हैं उसको पालन करें, वो भी काफी है। तो बहुत बेहतर तरीके से आप इसको विजय पा सकते हैं। तो ये कितना आसान है ना। बस आपको समझना है, मैं पूरा समझा दूंगा आपको, जितना वोकेबलरी आती है ना, जितना मैं कूल कर बिल्कुल ट्रिक के साथ, है ना, बिल्कुल ट्रिक के साथ। ओपुलेंट क्या बात है, ओपुलेंट बने जाता है, देखिए ओपुलेंट बने होता अमीर, है ना। ओपुलेंट क्या बोलेंगे, ओपुलेंट, ही इज ए ओपुलेंट पर्सन। अमीर का सिनोनिम्स है राम इज ओपुलेंट पर्सन, ठीक है। तो ऑपलेंट पर्सन, देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप कितनों भी बड़ा नदी हो, उसमें एक क्या बोलते हैं, कोई बोतल वगैरह जो जिसमें हवा बहता हो, भर के उसको फेंक दो, तो वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर ही रहेगा। तो उसी प्रकार से अगर किसी भी गांव में घुस जाओ, अगर वहाँ कोई अमीर होगा वो सबसे पहले दिखेगा। अब गांव कितना भी बड़ा या छोटा, अमीर जो होगा वो पहले दिखेगा, तो उपला के दिखेगा। तो ओपलेंट का मतलब होता है ऊपर रहने वाला, ऊपर मैंने अमीर ही रह सकता है यार। तो देखो ओपलेंट कौन है, जो अमीर है। तो पुअर तो होगा ना, स्मॉल तो होगा ना, चिप तो होगा ना, रिच होगा। तो कुछ चीजों को ऐसे करके याद किया जाता है ना। आई होप कि क्लियर होगा स्टूडेंट आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में आता है, चूज द करेक्ट सिस्टम ऑफ द पेरिलस जर्नी। हम तो सीधे याद करें, पेरिलस जर्नी का मतलब कठिन यात्रा, जो कि पेरिलस जर्नी, हम उस जर्नी को कहते हैं मेरे स्टूडेंट जिसमें भरा होता है, क्या पता है आपको? उसमें भरा होता है, क्या भरा होता है उसमें, भरा होता है आपका पेरिलस जर्नी उस जर्नी को कहते हैं जिसमें कठिनाई भरा हुआ है, जिसमें डेंजर भरा हुआ है, उसे पेरिलस, है ना, कष्ट भरा हुआ है। तो पेरिलस जर्नी, लेकिन ये पेरिलस में क्या होगा, डेंजर, सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं, इजी नहीं, सेफ। तो देखिए कुछ मीनिंग को देखिए, मैंने वहाँ पेरिलस जर्नी करके आता था, मुझे अभी भी याद है। तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ वर्ड्स मीनिंग को आप साथ में उसको साइनोनिम्स को ढूंढ लीजिए, सॉरी, उसका जो अगर वो एडजेक्टिव है तो उसके साथ नाउन लगा लीजिए, जैसे जर्नी नाउन होगा वो एडजेक्टिव है। तो जर्नी नहीं पेरलेस जर्नी, जर्नी नहीं पेरलेस जर्नी, तो याद हो गया मुझे, है ना। जैसे हम बोलते एडराइटली, एडराइट, इज नॉट ए बॉय, इज एडराइट बॉय, वो लड़का ही नहीं, वो एडराइट मैंने कुशल लड़का है। तो फिर आपको याद रहेगा वो, जैसे मेरे को याद रहा। तो इतना इजी है, बस उसको शादी कर दो दूसरे वर्ड मीनिंग से, बिल्कुल याद हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 16। देखिए क्वारंटाइन, ये तो आपको सुना ही होगा, जब आप आया होगा हाल फिलहाल में हमारा कोरोना वायरस कोविड का जो सिचुएशन था, उसमें सब लोगों को क्वारंटाइन, क्वारंटाइन में होता क्या है, क्वारंटाइन का मतलब था किसी को अलग रखना है, तो बिल्कुल सब अलग रखने का मतलब कहता है आइसोलेट कर देना, उससे दूसरे से ग्रुप से अलग कर देना। तो यहाँ पर देखिए एक जगह इकट्ठा तो कर नहीं सकते, मिला नहीं सकते, वेलकम तो कर नहीं सकते, आइसोलेट हो जाएगा। तो ये तो समझिए कि तो फ्री में दे रहा है आपको नंबर। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, बिल्कुल फ्री में नंबर। चूज द करेक्ट वर्ड सिनोनिम्स, रैम्पेंट, रैम्पेंट मतलब होता है ना, रैम्पेंट करप्शन, मुझे याद है ना, एकदम बिल्कुल एकदम धड़ाधड़ करप्शन चलता है ना। मतलब वो रोक ठोक ही नहीं उसका, बेहिचक, बिना रोक ठोक के रैम्पेंट, है ना,
बिल्कुल रैम्पेंट। तो कंट्रोल तो हो नहीं सकता, पीसफुल तो होने से वीक हो नहीं सकता, अनचेक, कोई नहीं चेक कर सकता, कौन रोक सकता, रैम्पेंट करप्शन। ठीक है। चलिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है ना, कल भी मैंने बताया था, स्क्रूट की तरह टाइट करना, मतलब चेक करना। अगर कोई भी चोर पकड़ा जाता है, उस पर शक होता है, शायद वो चोर नहीं हो, शक हो, तो उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है। स्क्रूटिनाइज का मतलब उसको बहुत अच्छे से लोग क्वेश्चन इतना पूछते हैं ना, तो उसको कस देते हैं कि ये कैसे हुआ, तुम थे यहाँ, तो फिर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करना। अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, उसका एग्जामिनेशन हो जाता है। इग्नोर तो होता नहीं, फॉरगेट तो होता ना, स्किप तो होता नहीं। तो स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करने के लिए हमें उसका एग्जामिनेशन लेना पड़ता है, ये तो जांच पड़ताल होगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। टायरेंट, टायरेंट का मतलब होता है डिक्टेटर, जैसे हमारा किम जोंग उल है ना, किम जोंग। तो ये जो है डिक्टेटर, जो कि थोड़ी देर के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि पुतिन भी अब तो जिंदगी भर के लिए, जब तक वो जिंदा है, वो रूस का बन गया है, वो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति, वो हटेगा नहीं, तो उसको भी मान सकते हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब तो उसको कोई हटा नहीं सकता था। देखो, जिसको पता है कि मैं यही रहूंगा, मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ, तो वो थोड़ा सा इस प्रकार से एरोगेंट बिहेवियर आ जाता है उसमें। किम जुल का भी वही बात है, उसका पूरा परिवार ही आ रहा है, तो वो टैलेंट हो जाता है। टैलेंट का मतलब वो निरंकुश होता है, मतलब जो भी उसके विरुद्ध आवाज उठाएगा उसको दबा देगा, कौन है मेरे सामने। तो ऐसे लोगों को टैलेंट बोलते हैं ना, क्लियर है। टैलेंट का मतलब काइंड रूलर तो हो ही नहीं सकता, नोबेल लीडर हो नहीं सकता, डिक्टेटर होगा। तो डिक्टेट करे, डिक्टेट का मतलब जो वो बोल दिया वो शासन है। डिक्टेट नहीं बोलते, डिक्टेशन लिखो जी, ना, डिक्टेट करना। वो डिक्टेट मतलब वो बोलेगा, तुमको लिखना, वो करना है यहाँ पर, ठीक है। चूज द करंट। अपलिफ्ट मैंने ऊपर ले, देखो अप मैंने ऊपर, लिफ्ट मैंने उठा देना, तो सिंपल है। इसको लोअर तो कर नहीं सकते, ड्रॉप तो कर, रिड्यूस मैंने घटाना, इंप्रूव मैंने उठाना है, तो इंप्रूव हो गया। अपलिफ्ट है ना, कहते हैं कि योर नॉलेज विल अपलिफ्ट यू फ्रॉम द सोसाइटी, है ना। बहुत अच्छा। दो आगे देखते, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वोराशस। वोराशस में भोरे भोरे उठ के पढ़ने वाला, भैया पढ़ने वाला इसको पढ़ने की भूख है। वोराशस मैंने बहुत ज्यादा भूख का, वोराशस रीडर, हमने इसको ऐसे याद किया, वोराशस रीडर मैंने भोरे भोरे उठ के पढ़ने वाला, वोराशस रीडर कहलाता। मैंने उसको पढ़ने की इतनी भूख है ना कि मॉर्निंग में सबसे ज्यादा लोगों को नींद आती है, वो सभी से पहले भोरे ही उठ के पढ़ेगा, ठीक है ना। तो वोराशस रीडर का मतलब भूखा है पढ़ने के लिए भैया। यहाँ पर हंगर, स्टार्विंग, हाँ स्टार्विंग हो जाएगा, मैंने भूख, सेटिस्फाइड नहीं, बोर नहीं, काम नहीं, तो ये हो जाएगा, मतलब पूरा भूखा है वो। क्या कैसा लग रहा है क्लास, आप बताइएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वंडर। वंडर मतलब घूमना, बिना मतलब के उधर उधर घूमना, बिना मतलब के, है ना। लोफ मैंने भी घूमता है, लोफर बन जाता है, लो ए, उसको अगर लोफर लोग बोलते हैं, लोफ में घूमना। तो ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं, सेटल नहीं होगा, घूमता रहेगा, वंडर, है ना। चलिए, हमारा 23 है। करेक्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ यील्ड। यील्ड मैंने होता है ना उपजना, उपजना। अब देखो, जब भी धान वगैरह कुछ उपलता है तो क्या होता है, झुक जाता है ना, उपलता है तो झुक जाता है, क्योंकि उसमें बाली लग जाती है, बाली के कारण यील्ड मैंने झुकना भी होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर प्रोड्यूस करना, ये यील्ड करना, आप देखोगे लिख करके तो पता चलेगा। यील्ड का मतलब कोई भी, जैसे आम है, आम के पास नहीं है, अगर आम लगाओ आम का पेड़ में तो ऊपर रहेगा, जैसे ही अगर लगा तो थोड़ा सा झुकेगा, क्योंकि पेड़ वगैरह में जितना भी होता है ना, वो प्रोडक्शन होता है ना, तो वो कुल झुक जाता है। तो यील्ड मैंने झुकना भी होता है, और झुकेगा तो क्या करेगा, लड़ेगा नहीं, अपोज नहीं करेगा, रजिस्ट नहीं करेगा, सरेंडर कर देगा, चलो भैया तोड़ लो, है ना, नीचे होगा ही होगा ज्यादा, और जितने ज्यादा होगा उतना नहीं, है ना, ठीक है। चुद से, हाँ झील, झील का मतलब जैसे कल बताया था, जेल, जेल मैंने होता है उत्साह, है ना। जैसे कोलगेट जेल बताया था ना, जो उत्साह है ना, आई ही हैज अ जिल टू रीड इंग्लिश, उसको अंग्रेजी पढ़ने की जिल है। तो जिल मैंने इंथुजियाज्म होता है ना। इंडिफरेंट का मतलब होता है वो आदमी जिसको किसी काम से मतलब ही नहीं है, तो नहीं भैया मतलब रहेगा तो तभी तो उसके पास जोश होगा। हाँ, डलनेस तो होगा नहीं उसमें, बोर्डम होगा नहीं, तो हमारा इंथुजियाज्म होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, कहते चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द अक्यूमेन। अक्यूमेन भी वही है, कौन सा, वही मैंने क्या, अक्यूमेन भी वही शब्द है जिसको एडराइट, ADROIT सबसे पहला हुआ एडराइटली, है ना। अक्यूमेन भी होता है वह आदमी जिसके पास अक्यूमेन होगा, शार्प होगा, तेज होगा, नॉलेज होगा। तो इग्नोरेंस में अज्ञानता होता है, ये तो हो। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमानी होती है, बिल्कुल हो सकता है।
केयरलेस तो होगा ना, स्टुपिडिटी होगा नहीं। तो हमने ये देख लिया कि ये पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो हमने 25 अभी करवाए हैं, 25 पहले भी 25 75 लगभग मैंने करवा दिए। तो आप लोग ये बताइए कि आपको ये वीडियो जो मैं दे रहा हूँ कैसा लग रहा है, आपका क्या सुझाव है? आपका सुझाव वेलकम है, और जहाँ कहीं भी आपको लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए उसके लिए आपको ज़रूर मुझे बतानी है, और मैं बहुत अच्छे से काम को कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे एक नए सिनोनिम्स के स्लाइड के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, कीप राइटिंग।